नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और बात अनुराग यादव हत्याकांड की है। जी हां, आज सबकी निगाहें अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़े हुए उस मसले पर थी जिसमें आज बहस हुई और जिसपे आज फैसला आने वाला था कि क्या कुछ होता है अनुराग यादव के केस में। क्या लालता के घर पे आज बुलडोजर चलेगा? आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज तारीख पड़ी हुई थी, आज सुनवाई होने वाली थी। क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से लालता के घर पे नोटिस चस्पा की थी कि ये जमीन जो है सरकारी है, इस पे जो है कब्जा किया गया है और 76,950 रुपए जुर्माना आप जमा कीजिए और 25 तारीख तक आप इस पे जो है आपत्ति जो है वो जता सकते हैं। तो 25 तारीख को इंद्रावती देवी ने चैलेंज किया था। इंद्रावती देवी ने अपनी आपत्ति जो है वो दाखिल कर दी थी जो प्रशासन की जो नोटिस थी उसके खिलाफ। तब जो है प्रशासन ने फिर आज यानी 28 तारीख की ये डेट मुकर्रर की थी जिसमें आज बहस होनी। आज सुबह से यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा रही तहसील प्रशासन पे और लोग ये देखने के लिए पहुंचे कि आखिर अनुराग के केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अनुराग के केस में क्या हुआ, क्या आज बुलडोजर चलने को लेकर के फैसला आ गया, कब गिराया जाएगा अनुराग के हत्यारोपियों का घर, कब वो घर जमींदोज किया जाएगा जो घर सीना ताने खड़ा है, जो ये बता रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, ग्राम समाज की जमीन पे बना हुआ लालता का वो घर जो अभी भी वहां पे मौजूद है, जिसपे गांव के लोग ये चाहते हैं, जिसमें प्रदेश के लोग, जिसमें देश के लोग, दूर दराज के लोग जो है सब ये चाहते हैं कि हाँ उस घर को गिराया जाए। जिन लोगों की थोड़ी सी भी मानवीय संवेदना अभी जिंदा है, हर वो व्यक्ति ये चाहता है कि अनुराग के हत्यारों के घर पे बाबा का बुलडोजर चले और उस घर को जमींदोज कर दिया जाए। और जिस तरह से सरकारी जमीन पे लालता ने उस घर को बनाया हुआ है, उसके बाद भी वो घर अभी तक गिराया नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। हालांकि सब लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस घर को गिराने में थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे में आज जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत जिस तरह से नोटिस जारी की गई थी उसको लेकर के आज बहस होनी थी। बहस करने के लिए दोनों पक्ष के वकील, लालता के पक्ष के वकील और जो रामजीत यादव है उनके पक्ष के वकील, दोनों पक्ष के वकील जो है तहसील के न्यायालय में समय से पहुंचे। आपको बता दें कि सबसे नंबर 1 पे अगर किसी की फाइल लगी हुई थी तो वो लालता की ही फाइल थी। लालता बनाम स्टेट जो फाइल है वो वहां पे लगी हुई थी और इसी में सबसे पहले सुनवाई इसी पे होने वाली थी, क्योंकि ये जिले का, पूरे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि आखिर अनुराग के हत्यारों को सजा कब मिलती है और अनुराग के हत्यारों के जो कब्जा करके जो उन्होंने घर बनाया है उस पे जो है बुलडोजर कब चलेगा। तो आज जो है सबसे पहले नंबर पे यही केस लगा हुआ था जिसमें दोनों पक्ष के वकील पहुंचते हैं। दोनों पक्ष के वकील पहुंचते हैं, अपनी अपनी केस को स्टडी करके दोनों पक्ष के वकील तैयार रहते हैं कि किस तरह से आज जिरह करनी है, क्या जवाब देना है। लालता के पक्ष के वकील अपना पक्ष रखना चाहते हैं किस तरह से वह जो है उसके घर को गिरने से बचा सकते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के वकील जो है इस बात के लिए रहते हैं कि किस तरह से सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। दोनों पक्ष के वकील तो मौजूद रहते हैं लेकिन तहसीलदार सदर जो है वो मौजूद नहीं हो पाते, जिसके चलते आज जो है इस मामले में सुनवाई नहीं होती। इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाती और इस मामले में अब पड़ जाती है अगली तारीख। तो अगली तारीख पड़ती है 2 दिसंबर यानी सोमवार। तो जी हाँ, सोमवार यानी 2 दिसंबर को अनुराग के आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसको लेकर के बहस होगी। वो जमीन खाली होगी या नहीं, इसको लेकर के बहस होगी, क्योंकि सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे लालता ने जो है वो अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। वहां पे अपना 2 मंजिला मकान बना रखा है और सब लोग ये चाहते हैं कि वो मकान गिरेगा, क्योंकि विवाद की जड़ वही है, उसे गिरना चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन ने भी नोटिस उनको दी थी। अब प्रशासन के सामने ये चैलेंज है कि वो जमीन कब प्रशासन खाली करा लेती है, क्योंकि अगर प्रशासन उस जमीन को, अपनी जमीन को खाली नहीं करा पाती तो कहीं ना कहीं लोग ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि देखिए किस तरह से लालता ने कब्जा कर रखा था सरकारी जमीन पे और उसे जो है प्रशासन खाली नहीं करा पाई। तो जौनपुर प्रशासन के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती है कि उस जमीन को जल्द से जल्द खाली कराना। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो है जौनपुर प्रशासन को भी गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लालता की जो दबंगई है, लालता की जो हनक है वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि लालता को पता था कि किस तरह से वो अपने घर को बचा सकता है, किस तरह से वो जौनपुर प्रशासन को भी उलझनों में रख सकता है। और यही चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक प्रशासन ये जानते हुए भी वो जमीन जो है वो सरकारी है, अपनी जमीन को प्रशासन खाली नहीं करा पा रही है और उसको कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में लालता का वो घर गिरेगा या नहीं गिरेगा, 2 दिसंबर यानी सोमवार को इस पर फिर से एक बार बहस होगी और उस दिन फिर दोनों पक्ष के वकील पहुंचेंगे और दोनों पक्ष के वकील जिरह करेंगे। उसके बाद अब देखना यह होगा क्या उस दिन तहसीलदार
मौजूद हो पाते हैं नहीं, क्या उस दिन बहस हो पाती है या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज इस मामले में पहली तारीख पड़ी हुई थी और आज ही के दिन जो है तहसीलदार मौजूद नहीं रहे। तो ऐसे में उस दिन क्या होगा, क्या उस दिन तहसीलदार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे न्यायालय में, और बैठेंगे तो फिर जो जिरह होती है उसके बाद क्या फैसला सुनाते हैं वो, क्या फिर कोई अगली तारीख पड़ जाती है या फिर ये फैसला दे दिया जाता है कि नहीं उस जमीन को खाली कराना है, क्योंकि जान तो सभी रहे हैं कि हाँ वो जमीन सरकारी है। तो ऐसे में जिरह कितनी लंबी चलेगी, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। और 2 तारीख को ही खुल करके सामने आ पाएगा कि हाँ लालता का वो जो मकान जो वहां पे खड़ा है सीना ताने हुए, उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले अनुराग यादव की उसी जमीन के पास जो है गला काट करके तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई थी, और जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी थी। और आनंद फानन में वहां पे जो है मोर्चा संभालने के लिए खुद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद लालता, उसके बेटे राजेश, उसके बेटे रमेश और उसके 2 जो नाबालिग बेटे हैं उन सबको और भाई लालमोहन को जो है पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी वो मकान जो विवाद की जड़ है वो खड़ा है। और सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि उस मकान पे जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर बुलडोजर चलने के लिए आज जो फैसला आने वाला था, आज जो सुबह लोग ये आशंका जता रहे थे कि हाँ, क्योंकि सबको ये पता है कि सरकारी जमीन है तो उसको जो है प्रशासन खाली करने का आदेश ही दे देगा, बुलडोजर चलाने का आदेश दे देगा, अपनी जमीन को जरूर खाली करा लेगा। लेकिन आज जो है बहस नहीं हो पाई, आज कुछ सुनवाई नहीं हो पाई। अब 2 दिसंबर को यानी सोमवार को इस पे बहस होगी और सोमवार को ये क्लियर होगा कि क्या सोमवार के बाद किस दिन बुलडोजर चलता है, किस दिन जो है जमीन को खाली कराई जाएगी, क्या कुछ होगा। फिलहाल सबकी निगाहें अब 2 दिसंबर में टिकी हुई हैं और 2 दिसंबर को हम आपको बताएंगे सुबह से कि क्या कुछ आज होने वाला है। प्रयास करेंगे कि जो वकील है उनके वो क्या कहते हैं उसको हम सुनाने का प्रयास करेंगे, और 2 दिसंबर के दिन क्या फैसला आता है, क्या कोई अगली तारीख पड़ती है या कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलाने का आदेश होता है, जमीन खाली कराने का आदेश होता है, या फिर उस मकान को वहां पे सीज किया जाता है, क्या कुछ होता है, उसको जमींदोज किया जाता है या फिर उसको सीज करके कैसा आदेश होता है, ये सब चीज देखने वाली बात है। लेकिन सब यही मांग कर रहे हैं कि हाँ उस पर बुलडोजर चलाया जाए और उस जमीन को खाली कराई जाए और वहां पे अनुराग की एक प्रतिमा जो है वो लगाई जाए, वहां पे एक पार्क बनाया जाए, स्टेडियम टाइप बनाया जाए। फिलहाल कितना जो है कार्य जिला प्रशासन कर पाती है, कितना परिवार को जो है ढाढ़स बना पाती है, क्योंकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, जो मुख्य आरोपी हैं उम्र कैद हो, फांसी हो, परिवार के लोग यही मांग कर रहे हैं। और साथ ही वो जो मकान है वो गिराया जाए, तो परिवार के लोग तमाम मांग कर रहे हैं। फिलहाल कितनी मांगे उनकी पूरी होंगी, ये मकान गिरेगा या नहीं, अब 2 दिसंबर यानी सोमवार को सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और सोमवार को हम आपको फिर बताएंगे कि आखिर अनुराग के मामले में क्या कुछ नया होने वाला है।